हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। आज मित्रों चर्चा कर रहा हूं जन्म कुंडली के ऐसे ग्रह जो व्यक्ति का आलस्य, व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं, व्यक्ति का क्रोध, इस प्रकार के जो नकारात्मकता व्यक्ति के अंदर होती है, जातक के अंदर होती है, वो कौन से ग्रह उनको समाप्त करने की क्षमता रखते हैं, उनके बारे में आज आपको सूक्ष्म मैं जानकारियां दूंगा। तो मित्रों, चर्चा प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे पुनः आग्रह है, आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखना है। और यदि आपको ठीक लगती हैं, पसंद आती हैं, इसके लिए वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और साथ साथ में मित्रों कमेंट भी जरूर करें। मित्रों, जन्म कुंडली में ऐसे ग्रह भी होते हैं, ऐसे नक्षत्र भी होते हैं जो आलस्य, महत्वाकांक्षाओं को खत्म कर देने का कार्य करते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले ये जानना हमें जरूरी होता है कौन से ग्रह ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को आलसी बनाते हैं और कौन से ग्रह ऐसे होते हैं जो जातक को परेशान करने का काम करते हैं। तो मित्रों, जन्म कुंडली में जो आलस्य का ग्रह है वो है शनि। शनि प्रधान जिन भी जातकों की कुंडली में होता है वह व्यक्ति आलसी होता है और महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने का कार्य करता है सूर्य। एक तो हो गया आलसी, एक हो गया महत्वाकांक्षी। और शनि सूर्य की जो युति होती है, ये दोनों आपस में शत्रु हैं। अब इन दोनों में क्या है कि यदि शनि प्रधान कुंडली है तो व्यक्ति आलसी होगा। उसका तोड़ क्या है कि हमें सूर्य को मजबूत करना पड़ेगा। और सूर्य प्रधान कुंडली है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी अधिक होगा। उसके लिए हमें शनि को मजबूत करने की आवश्यकता होगी। तो आलस्य को महत्वाकांक्षाएं खत्म करती हैं। दूसरा है क्रोध और बुद्धि। क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्यों, कब करेगा? जब मंगल और बुध की स्थिति जन्म कुंडली में दयनीय हो जाएगी। मंगल क्या है? मंगल क्रोध है और बुध क्या है? बुद्धि है। मंगल यदि प्रधान है कुंडली में तो वो बुद्धि को नष्ट करने का काम करता है, बुद्धि को समाप्त कर देगा। क्रोध के कारण बुद्धि समाप्त हो जाएगी। उसके अलावा मित्रों, डर जो होता है, डर, भय जो होता है, वो सपनों को समाप्त कर देता है। कई व्यक्ति क्या होते हैं, डर के मारे कोई भी कार्य करते नहीं हैं, पहले डर जाते हैं। तो आपके सपने लग्नेश हैं, लग्नेश का मतलब लगन का स्वामी, और डर है राहु, या इसको भय भी कह सकते हैं। राहु क्या है? भयभीत करता है। लग्नेश जो आपका ग्रह होगा वो सपने देखेगा, वो कार्य करने के लिए तैयार होगा, परंतु राहु उसको रोकने का काम करेगा, उसको डराएगा कि ये काम मत कर, इसमें हानि हो सकती है, भय हो सकती है। तो आपने क्या करना है? लग्नेश को मजबूत करना है।
क्रोध के कारण बुद्धि समाप्त हो रही है, तो बुद्ध को मजबूत करने का काम आपने करना है। अहंकार जो होता है वो विकास को नष्ट कर देता है। अहंकार क्या है? सूर्य। और विकास क्या है? शनि। ये ध्यान में रखना। अहंकार, जिन व्यक्तियों का सूर्य तेज होता है उनमें अहंकार होता है, और अहंकारी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाता है। अहंकार को समाप्त करने के लिए आपको शनि की शरण में जाना पड़ेगा। आपको शनि का उपाय करना पड़ेगा। यदि सूर्य आपका तेज है तो शनि का उपाय करो। अहंकार को समाप्त तब किया जाएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों कट्टर दुश्मन हैं। जिसमें अहंकार होगा उसका विकास नहीं हो सकता है, विकास नहीं होगा। इसी प्रकार से मित्रों, ईर्ष्या शांति को खत्म कर देती है। शांति क्या है? बृहस्पति है। ईर्ष्या क्या है? राहु है। और ये दोनों भी एक दूसरे के दुश्मन हैं। जब ये दोनों एक साथ बैठ जाते हैं, राहु और बृहस्पति जब एक साथ कहीं पे बैठ जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, ईर्ष्या करने वाला हो जाता है। तो ईर्ष्या को समाप्त कब करेंगे? जब आप बृहस्पति के जैसे आचरण करने लग जाएंगे। जब बृहस्पति ग्रह को आप मजबूत करेंगे तो आपकी जो ईर्ष्या है वह समाप्त होने लग जाएगी। इसी के अलावा मित्रों, संदेह आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। आत्मविश्वास क्या है? सूर्य है। और संदेह राहु। राहु हमेशा व्यक्ति को संदेह में रखता है, भ्रमित करने का काम करता है। और साथ साथ में अगर राहु आपका तेज है, सूर्य कमजोर है, तो आपके आत्मविश्वास को भी समाप्त करने का काम करेगा राहु। इसलिए आपके आत्मविश्वास में यदि कमी हो रही है तो इसका मतलब राहु आपका प्रबल है, आपको सूर्य को तेज करना पड़ेगा। सूर्य तेज होगा तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। इसके अलावा है, नकारात्मकता सोच में अंधकार भर देती है। नकारात्मकता जो होती है, हर चीज में ना 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 ऐसी जिसकी स्थिति होती है, तो उसमें अहंकार आ जाता है। अब नकारात्मकता क्या है? राहु है। और सोच क्या है आपकी? चंद्रमा है। या नकारात्मकता क्या है? शनि है। सोच क्या है? चंद्रमा। सोच, आप जब आदमी का जो विचार बनता है, विचार चंद्रमा के जैसे होता है। और विचार जितने शांत होंगे उतने आदमी सफल होता है। परंतु जब इस चंद्रमा पे शनि भारी हो जाता है तो आदमी की सोच समाप्त हो जाती है। आदमी तो सोचता तो है, परंतु भयभीत क्या हो जाता है? नकारात्मकता क्या आ जाती कि ये काम होगा कि नहीं होगा, मन में संदेह उत्पन्न होने लग जाता है। गलत चीजें प्रवेश कर देती हैं सोच में, विचार में गलत चीजें जब प्रवेश करने लग जाती हैं तो उस कार्य को सफल होना असंभव हो जाता है। वह कार्य सफल नहीं हो पाता है। और जब कार्य सफल नहीं होता है तो व्यक्ति सफल नहीं होगा। तो मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य शनि की युति है, सूर्य शनि की युति है, तो इसमें आपने शनि को मजबूत करना है। चंद्र और शनि की युति है तो इसमें आपने चंद्रमा को मजबूत करना है। बुध और मंगल की युति है तो आपने बुध को मजबूत करने का काम करना है। बृहस्पति और राहु की युति है तो आपने बृहस्पति को मजबूत करने का काम करना है। सूर्य और राहु की युति है तो आपने सूर्य को मजबूत करना है। सूर्य शनि की युति है, आपने लापरवाही की तो आप आलसी बन जाएंगे।
आप केवल महत्वाकांक्षाएं पालेंगे, कार्य कुछ भी आपका नहीं होगा। बुध मंगल की युति है, आप क्रोध के कारण आपका जो दिमाग है वह काम नहीं करेगा। जहां पर जो काम करना है वहां पर वो काम नहीं करेंगे और बाद में फिर पश्चाताप की अग्नि में जलते रह जाओगी। राहु और बृहस्पति की युति है तो क्या हो जाएगा, आपकी जो शांति है वह खत्म हो जाएगी। आप केवल लोगों से ईर्ष्या करने लग जाएंगे, केवल ईर्ष्यालुपन आपका होगा, ईर्ष्या करने वाले आप बन जाएंगे। कार्य कुछ नहीं करेंगे, एक से जलना, दूसरे से जलना और धीरे धीरे अपने आप भी जल करके समाप्त हो जाएंगे। ये काम ग्रहों के होते हैं, ये ग्रह कराते हैं ये काम। और साथ साथ में लग्नेश, लग्न का जो स्वामी है वह यदि राहु के साथ बैठा हुआ है, आप में भय उत्पन्न करेंगे। आप कोई काम करना चाहते हैं तो ये क्या करेगा, भय का काम करेगा, भय डराने लग जाएगा, आप ये काम मत कर, इसमें आपको नुकसान होगा, हानि हो सकती है, तो ये डराने का काम करने लग जाएगा, फिर आप वो काम शुरू ही नहीं करेंगे। तो मित्रों, ये थी ग्रहों की स्थिति। अपने जन्म कुंडली में अपने ग्रहों का निरीक्षण करिए, इनमें से कोई भी आदत आपकी है, महत्वाकांक्षा है, आलसी है, क्रोध के कारण बुद्धि समाप्त हो जाती है, नकारात्मकता जल्दी आ जाती है, या ईर्ष्यालुपन आप में है, तो अपनी कुंडली का निरीक्षण अवश्य कराइए और उस संबंधी तत्संबंधी ग्रह का आप उपचार कराइए। निश्चित ही आप सफल होंगे, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। ग्रहों का उपाय करना चाहिए, दान करना चाहिए, जप करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। मित्रों, आज के लिए इतना ही। हरिओम, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम,